डू वट इज राइट, नॉट वट इज इजी। हमेशा वो कीजिए जो सही हो, वो नहीं जो आसान लगे। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं शिवम गोस्वामी। पार्ट 2 उस सीरीज का जो अभी आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, जहां मैंने आपको बताया कि लोग कंपनी क्यों बदलते हैं, और अब इसमें मैं बताऊंगा क्या कंपनी बदलना सही है या गलत है। देखिए, मैंने बताया कंपनी बदलना गलत नहीं है, पर बार बार कंपनी बदलना गलत है। अब कंपनी, जो इंसान, जो लीडर कंपनी बदल रहा है, वो किस बिहाफ पे बदल रहा है, जरा उसे समझने की कोशिश कीजिए। तो मैं आपको बताता हूं। पहली चीज, आपने एक मूवी देखी होगी, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मैंने भी देखी थी। सो माय डियर फ्रेंड, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में एक डायलॉग है जहां पे राज यानी शाहरुख खान और सिमरन यानी काजोल, दोनों के बारे में उसकी मदर को पता लग जाता है। तो उसकी मदर कहती है, सिमरन की मदर कहती है, राज तू सिमरन को लेके भाग जा, तुम दोनों के प्यार को उसके बाबूजी कभी भी समझ नहीं पाएंगे। तो राज एक बड़ी अच्छी लाइन बोलता है जो मुझे पर्सनली बड़ी अच्छी लगती है। राज कहता है, माँ, मेरी माँ ने मुझे एक चीज सिखाई है लाइफ में, कि जिंदगी में हमेशा दो रास्ते होंगे, एक बुराई का रास्ता, एक अच्छाई का रास्ता। बुराई के रास्ते पे आपको तो शुरू में थोड़ी खुशियां तो मिल सकती हैं, पर जहां वो रास्ता अंत होगा वहां हमेशा दुख होगा, वहां हमेशा दर्द होगा। अच्छाई के रास्ते में आपको शुरू में मुश्किलें तो मिल सकती हैं, पर जहां वो रास्ता खत्म होगा वहां पे हमेशा खुशियां मिलेंगी। सो माय डियर फ्रेंड, एक चीज समझने की कोशिश कीजिए कि जब कंपनी को बदलना है तो बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि यहां मुश्किल है, वहां आसान है। आसान के बेसिस पे किसी कंपनी को मत बदलिए। आसान कहीं भी कुछ भी नहीं है, इस दुनिया में कुछ भी आसान नहीं है, करना आप ही को पड़ेगा। क्या बहुत से ऐसे बच्चे नहीं हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और तब भी टॉप करते हैं, राइट? क्या बहुत से ऐसे बच्चे नहीं हैं जो प्राइवेट में पढ़ने के बाद भी फेल हो जाते हैं? हर तरीके के लोग आपको मार्केट में मिलेंगे, चाहे कितना आसान दे लो, चाहे कितना मुश्किल दे लो। जिसे करना है वो हर हाल में करके रहेगा, जिसे कामयाब होना है वो हर हाल में कामयाब होगा, हर मुश्किल स्थिति में, परिस्थिति में कामयाब होगा। जिसे करना है, जिसे पता है करना ही है, राइट? सो आसान कुछ नहीं है। चलिए, आसान से मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की, और अच्छा समझाने की कोशिश करता हूं। तो कोई कहे वहां आसान है तो आप उसे ये एग्जांपल जरूर दे सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, चलिए, आपसे एक सवाल है कि यहां से आपको दिल्ली से अमेरिका जाना है और 3 रास्ते आपके पास है, 3 सोर्स आपके पास है जाने के लिए। पहला ऑप्शन है आपके पास साइकिल, दूसरा ऑप्शन है आपके पास कार, और तीसरा ऑप्शन है आपके पास एरोप्लेन। तो कौन सा रास्ता आप चुनना चाहेंगे अमेरिका जाने के लिए? बहुत दूर है अमेरिका, सोच लिया? और मुझे पता है आपने क्या सोचा है, पर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। आपने साइकिल क्यों नहीं सोचा कि मैं यहां से अमेरिका साइकिल पे जाना चाहता हूं? साइकिल तो आसान है, और साइकिल तो आती है आपको चलानी, खुद चला के भी जा सकते हो। पर शायद ही हो सकता है किसी ने साइकिल सोचा हो। क्या आपने साइकिल सोचा? कमेंट करके बताइए, आप किस माध्यम से दिल्ली से अमेरिका जाना चाहते हो? साइकिल से, कार से, या एरोप्लेन से? साइकिल सबसे आसान है, कार थोड़ी सी टफ है, और एरोप्लेन तो हमें आता ही नहीं चलाना, बहुत टफ है। बट फिर भी आपने एरोप्लेन क्यों चुना? साइकिल और कार क्यों नहीं? साइकिल भी आती है चलानी आपको, कार भी आती है आपको चलानी, बट फिर भी आपने वो नहीं चुनी, आपने एरोप्लेन चुना। क्यों? एरोप्लेन तो टफ है। क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा मैटर करता है लाइफ में। माय डियर फ्रेंड, नेटवर्क मार्केटिंग में याद रखना, कमाने के लिए आए हो या कमाते रहने के लिए आए हो। साइकिल कितनी आसान क्यों ना हो, आपको पता है अमेरिका पहुंचते पहुंचते तो मैं ऊपर ही पहुंच जाऊंगा। कार भी कितनी आसान क्यों ना हो, आपको पता है कि अमेरिका तक का सफर कार से नहीं किया जा सकता। एरोप्लेन आपको चलाना नहीं आता, किसी और के विश्वास पे आप बैठते हो, पर फिर भी बैठते हो, और आपको पता है कि वहां पहुंचा जा सकता है। सो लाइफ में हमेशा याद रखना, कुछ भी आसान नहीं है। एक छोटा सा बच्चा जो स्कूल जाता है ना, उसके पीछे बस्ता होता है, बैग होता है, उसके लिए वो भी एक मुश्किल होती है। सबके लिए लाइफ में मुश्किलें सबकी हैं, सबके क्वेश्चन पेपर अलग है। बस आपकी लाइफ में भी कोई ना कोई मुश्किल है, मेरी लाइफ में भी, सबकी लाइफ में है। और जो ये कहे वहां पे आसान है, वहां इतनी जल्दी ये हो जाएगा, वहां ऐसा हो जाएगा, वहां वैसा हो जाएगा, उनसे करो सरकार, पहले आप कर लीजिए, आप कर लीजिए, आप अपने आप को प्रूव कर लीजिए, फिर हम कर लेंगे, राइट? पहले प्रूव करने दीजिए, किसी की पपेट मत बनिए, किसी के पीछे आगे पीछे नहीं, अपना दिमाग लगाइए, अपना समझिए। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जो आज तक आसान आसान खेल रहे हैं, सच में आसान आसान खेल रहे हैं। सो पर्सनली मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूं कि लाइफ में आसान कुछ भी नहीं है। जिसे करना है वो हर जगह से कमाएगा, और जिसे नहीं करना उसे आप कितना आसान दे दो वो तब भी नहीं करेगा।
सो एक क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए, ये एग्जांपल्स आपको लोगों को देने में काम आएंगे। एक क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, एक ही टीचर होता है, कुछ फेल हो जाते हैं, कुछ टॉप कर जाते हैं। आप बताइए गलती किसकी? गलती बताइए किसकी? टीचर की? स्कूल की? किसकी गलती है? उसी क्लास में एक ही टीचर पढ़ाता है, कुछ बच्चे फेल हो रहे हैं, कुछ बच्चे टॉप कर रहे हैं। तो क्या किसी फेल होने वाले के बच्चे स्कूल में आके बोलते हैं कि आपका टीचर खराब है या आपका स्कूल खराब है या आपकी पढ़ाई खराब है? नहीं, क्योंकि स्कूल के पास पूरा डेटा होता है, वो दिखाते हैं कि जी आपका बच्चा जिस क्लास में पढ़ता है ना, उसी क्लास में 5 बच्चे 99 मार्क्स लेके आए हुए हैं, उसी क्लास में ये 5 बच्चों ने टॉप किया है, उसी क्लास में 70% बच्चे पास हुए हैं, उनके पास डेटा है, तो इसलिए वहां माँ बाप कुछ बोल नहीं सकते। सो माय डियर फ्रेंड, क्लास टीचर एक ही होता है, ये उस बच्चे पे डिपेंड करता है वो सेल्फ स्टडी कितना करता है, उसकी चाहत कितनी है, वो घर जाके होमवर्क कैसा करता है, उसका गोल क्या है, मिशन क्या है, विजन क्या है। तो ये सब कुछ सिर्फ उस बंदे पे डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहता है या वो क्या हासिल करेगा। सो हमेशा लाइफ में अगर मौका मिले आसान और सही का, तो सही चुनना, आसान मत चुनना। सही चुनना, आसान मत चुनना। आसान कुछ भी नहीं है। क्या भीख मांगना भी आसान है क्या? किसी के आगे हाथ फैलाना भी आसान है क्या? कुछ भी आसान नहीं है भाई। सो डू व्हाट इज राइट, नॉट व्हाट इज इजी, राइट? और कमाना और कमाते रहना, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। कमाना और कमाते रहना, राइट? सो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लाइफ में आसान आसान नहीं खेलेंगे, आप सही सही खेलेंगे, क्योंकि जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम सबकी लाइफ में फेस वैल्यू बहुत ज्यादा मैटर करती है। फेस वैल्यू, आपके फॉलोअर्स कितने होंगे, आपकी इनकम कितनी होगी, आपकी टीम में ग्रोथ कितनी होगी, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है और कोरिलेट होती है, इंटरकनेक्टेड होती है आपकी फेस वैल्यू से। तो अपनी फेस वैल्यू का बहुत ध्यान रखिए कि कहीं एक ऐसा स्टेप होता है लाइफ में जहां पे आपकी पूरी फेस वैल्यू स्टेक पे आ जाती है। सो माय डियर फ्रेंड, कम मार्क्स से क्या नाराज होना भला, जब मेहनत पास होने के बिना की हो। तो बहुत से ऐसे लोग जिनसे मैं पूछता हूं कि आपको कितना समय हो गया, जी 6 महीने हुए हैं, कुछ हो नहीं पा रहा था इसलिए मैं वहां चला गया। जी 1 साल हुआ है, जी कुछ हो नहीं पा रहा इसलिए मैं वहां चला गया। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऑलरेडी शॉर्टकट तरीका है कामयाब होने का। जहां पे इंसान लाइफ में 20-30 सालों में नहीं पहुंच पाता, यहां पे अगर 3 से 5 सालों में पहुंच पाता है तो ये शॉर्टकट तरीका ही तो है। अब लोग इसमें भी शॉर्टकट में भी शॉर्टकट ढूंढते हैं। द प्रॉब्लम इज दिस कि हमें शॉर्टकट में भी शॉर्टकट चाहिए। सो हमेशा याद रखना माय डियर फ्रेंड, लाइफ में आपके डिसीजंस बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई मूवी है जहां पे सुल्तान मिर्जा एक बात बोलता है कि मैं आज अपने कर्मों से नहीं अपने फैसलों से बढ़ा हूं। तो आप भी, आपका भी फैसला आपके फ्यूचर को डिसाइड करेगा। फ्यूचर कैसा होगा टोटली उस पर डिसाइड करेगा। और आपके डाउनलाइन जो आप पे ट्रस्ट करते हैं, जो आप पे विश्वास करते हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी आपके ऊपर लगाई है, आप उनके ट्रस्ट वैल्यू के साथ कभी भी मत खेलना लाइफ में। बेशक अपना कम बेनिफिट हो, कम पैसा है, पर किसी के ट्रस्ट को ब्रेक नहीं करना लाइफ में, राइट? सो एक ऐसा डिसीजन जो आपको लाइफ में फ्रूटफुल रिजल्ट्स दे, एक ऐसा डिसीजन जहां पे आपको गर्व हो, यार मैंने ये डिसीजन लिया था, मैंने मेहनत करी और मैं यहां पहुंचा। आसान करके आज आप बताइए ना, जितने लोग इस दुनिया में सफल हैं, क्या कोई आसान करके सफल हुआ है? राइट? जितने लोग हैं उन्होंने बहुत मेहनत करी है, बहुत ज्यादा मेहनत करी है। और मेहनती लोगों के लिए ना हर जगह आसान है, और जो आसान ढूंढते हैं उनके लिए हर जगह कुछ भी नहीं है माय डियर फ्रेंड। तुम मेहनत कीजिए, मेहनत करोगे तो हर जगह आसान है, राइट? तो बच्चा पढ़ के जाता है, उसके लिए क्वेश्चन पेपर आसान ही होता है। जो पढ़ के नहीं जाता उसके लिए पेपर मुश्किल होता है। सो माय डियर फ्रेंड, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि यार 3 से 5 साल इस इंडस्ट्री में लगते हैं। किसी भी कंपनी को दीजिए, किसी को भी दीजिए, जिसमें भी आप हैं उसमें 3 से 5 साल लग के कीजिए मत, लग के कीजिए। काम मत कीजिए, डिवोशनली वर्क कीजिए, घुस के काम कीजिए, राइट? और जो भी आपको अटकाए भटकाए, एक ही चीज बोल देना, सर आप 1 साल अपना लीजिए, आपने जो डिसीजन लिया है। देखिए, कोई इंसान कोई भी डिसीजन ले रहा है, वो सही है या वो गलत है, हम तुरंत नहीं बता सकते। मैं अभी नहीं बता सकता, आप भी नहीं बता सकते। सो एटलीस्ट गिव हिम अ टाइम कि 1 साल में, 6 महीने में, 8 महीने में, 2 साल में आप सर अपने आप को प्रूव कीजिए। अगर आपका डिसीजन सही हुआ
और आपको लगता है कि आपका डिसीजन सही होगा तो हम आपको देखेंगे सर, मिलेंगे, करेंगे कुछ ना कुछ बात, राइट। तो पहले प्रूफ करने दीजिए। किसी का कोई भी डिसीजन हम तुरंत नहीं बता सकते कि वो सही है या वो गलत है, राइट। तो फॉलो बिल्कुल कीजिए, पर ब्लाइंडली फॉलो किसी को भी मत कीजिए और हमेशा लाइफ में सही कीजिए, राइट। आपके सोशल मीडिया पे लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, आपको विशेष दें, आपको बेस्ट विशेष दें, ऐसा कोई काम मत कीजिए कि जहां आपको अपना चेहरा छुपाना पड़े। ऐसा कोई काम नहीं करना लाइफ में जहां पे आप एक पोस्ट डालें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और नीचे गाली देने वालों की लाइन लगी हो। ऐसा बिल्कुल मत करना। और ये इंडस्ट्री तभी आगे बढ़ेगी जब हम सारे लोगों से सही कमिटमेंट करेंगे और सही तरीके से हम काम करेंगे, राइट। तो एक का होना है पर ढंग से होना है, एक करना है पर ढंग से करना है, राइट। एक बार गलती हो जाती है, 2 बार हो जाती है, 3 बार होती है, बार बार गलतियां नहीं होती। अगर बार बार आप कर रहे हो तो वो आदत है, राइट। सो आई होप मेरे इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा क्या सही है क्या गलत है। कोई इंसान कहीं भी डिसीजन ले रहा है उसे टाइम दीजिए प्रूफ करने का, राइट, और आगे बढ़िए। और मैं यही कहता हूं कि अगर हो सकता है आपका अपलाइन कहीं चला जाए, किसी कंपनी में चले जाए, तो परेशान मत होइए, क्योंकि बहुत से तो ऐसे लोग भी होते हैं जिनके अपलाइन ज्वाइन कराते ही भाग जाते हैं, ज्वाइन कराते ही छोड़ जाते हैं, राइट। सो कोई बात नहीं, आपके अपलाइन ने आपको बहुत कुछ सिखाया है लाइफ में, बट आई केम इन दिस बिजनेस फॉर माई सेल्फ, आई केम इन दिस बिजनेस फॉर माई फैमिली, आई केम इन दिस बिजनेस फॉर माई ड्रीम्स। 3 चीजों के लिए इस बिजनेस को करना है, 3 चीजों के लिए इस बिजनेस को करना है, याद रखना। अपने लिए, अपनों के लिए, सपनों के लिए। अपने लिए, अपनों के लिए और सपनों के लिए, सिर्फ 3 चीजों के लिए इस बिजनेस को करना है। और इन 3 चीजों के अलावा किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप ठान ले, क्योंकि कहते हैं मान ले तो हार है, ठान ले तो जीत है। सो माय डियर फ्रेंड, आई होप आप समझ गए होंगे। अब आप मुझे बताइए, सही चुनना है या आसान चुनना है, राइट। स्टे ब्लेस्ड।